छुपा हुआ खजाना। छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचता रहता था, अगर मेरे पास बहुत सारा धन होता तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मैं अपना परिवार ठीक से पाल सकता, उन्हें अच्छे कपड़े दिला सकता और गांव में हर किसी की मदद कर सकता। हर दिन अर्जुन स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलता था और रास्ते में सोचता, काश मुझे कहीं खजाना मिल जाए तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना था, एक सपना जो उसे अपने मेहनत से कहीं न कहीं खजाना ढूंढने की उम्मीद दिलाता। एक दिन अर्जुन जब खेलकर घर लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के पुराने पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में गहरी समझ थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। अर्जुन पास जाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बेटा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, जी हाँ दादा, मैं खजाना ढूंढने निकला हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक खजाना छुपा है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि असली खजाना क्या है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैंने सुना है कि इस गांव के आसपास कहीं कोई खजाना छुपा हुआ है। मैं उसी को ढूंढने निकला हूँ। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, असली खजाना बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने दिल से तलाश करोगे तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो। अर्जुन ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और सोचा, यह सब पुराने लोग हमेशा यही कहते हैं, पर खजाना तो सिर्फ सोने और चांदी में ही मिलेगा। अर्जुन ने बुजुर्ग आदमी की बातों को नजरअंदाज करते हुए खजाने की तलाश शुरू कर दी। वह गांव के हर कोने में जाता, पहाड़ियों में चढ़ता, नदियों के किनारे रेत को खोदता और जंगलों में छिपे हुए खजाने की तलाश करता। कभी वह पत्थर उठाता, कभी मिट्टी को खोदता और कभी पुराने घरों में देखता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। वह सोचता, ये खजाना मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, बस मुझे और मेहनत करनी होगी। दिन बीतते गए और अर्जुन का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वह थक कर एक दिन एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, कभी तो मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं मिला? वहीं पास ही एक औरत सब्जी लेकर जा रही थी। अर्जुन को थका हुआ देखकर उसने पूछा, अर्जुन, तुम इतने थके हुए क्यों हो? क्या हुआ? अर्जुन गुस्से में आकर बोला, मैं खजाना ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हर जगह खोदने के बाद भी सिर्फ बेकार चीजें मिलती हैं। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे सोना मिलेगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि खजाना सिर्फ एक सपना था। औरत मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन बेटा, तुम बाहर की चीजों को ढूंढ रहे हो, जबकि असली खजाना तो तुम्हारे पास है। तुम जो भी करते हो वह अपने दिल से करो, दूसरों की मदद करो और हर पल को जी भर के जियो। असली खजाना यही है। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और सोचा, शायद मैं सही रास्ते पर नहीं था। हो सकता है कि खजाना मेरे आसपास ही हो, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन ने फिर से अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया। अब वह खुद को सिर्फ खजाना ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद करने में व्यस्त करने लगा। वह बच्चों के साथ खेलता और घर घर जाकर लोगों से बातें करता। अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता था तो उसकी खुशियां बढ़ जाती थीं। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे यह समझ में आ गया था कि जो खजाना वह ढूंढ रहा था वह तो पहले ही उसके पास था, उसकी जिंदगी और वह सब कुछ जो उसे खुशी देता था। थे उसने महसूस किया, अब मुझे समझ आ गया कि असली खजाना वही है जो हमारे दिल में होता है और यह कभी बाहर से नहीं मिलता। अर्जुन ने उस दिन पूरी तरह से यह समझ लिया कि असली खजाना कभी भी हमें बाहर नहीं मिलेगा, वह हमारे भीतर ही छुपा होता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तब हम असली खजाना पा सकते हैं। यह खजाना हमें कभी भी भौतिक संपत्ति से नहीं मिलेगा, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों, प्रेम और सहानुभूति से मिलेगा।